इधर देखा गया है पहले, दूसरे और तीसरे चरण में कि महानगरीय जीवन में लोगों की वोट के प्रति उदासीनता देखी गई है। जीवनदायिनी मतदान है तो उसमें लोग भाग लें। और अक्षत हमारे यहाँ की ये सामाजिक परंपरा में जब कार्ड नहीं छपते थे तो अक्षत हम समर्पित करते थे कि आपकी इच्छा है कि आप दीजिए या न दीजिए, तो हम द्वार द्वार पे अक्षत वितरण कर रहे हैं कि जितने लोग हों वे मतदान करने के लिए जरूर आएँ। देखिए, जब हम किसी चीज़ को अपने संस्कारों से जोड़ते हैं, परंपरा से जोड़ते हैं, महानगर में अक्षत की परंपरा बिल्कुल समाप्त हो गई है। गांव में किसी समय में कार्ड नहीं छपता था तो लोग अक्षत देते थे, और तो जो उदासीन मतदाता होते हैं वे भी मत देने के लिए निश्चित रूप से निकलेंगे। विधानसभा क्षेत्रों में यह 403वां ऐसा विधानसभा क्षेत्र होगा कि सर्वाधिक मतदान करने वाले लोग होंगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह व्यक्तिगत मुद्दा से लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे मुद्दे होते हैं। कढ़ा होता है, पढ़ा से अधिक कढ़ा होता है कि वह अपने आप मुद्दे को मतदान के दिन नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। कल लखनऊ में सुबह पे वोटिंग पड़नी शुरू होने वाली है और ऐसे में लखनऊ की कुछ जनता है जो अक्षत वितरण मतदान निमंत्रण कर रहे हैं। यानी कि जो कल यहाँ पे वोटिंग होने वाला है उसमें वोट डालने के लिए ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उन्हें वोट डालने के लिए जागरूक कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये अक्षत वितरण मतदान निमंत्रण है क्या, और इसके लिए ये कल कैसे जो मतदाता हैं उनके लिए कामयाब होगा। ये पूरा प्रोग्राम कैसे है और कैसे मतदाता के लिए जागरूक करने का अभियान है। इधर देखा गया है पहले, दूसरे और तीसरे चरण में कि महानगरीय जीवन में लोगों की वोट के प्रति उदासीनता देखी गई है। मतदान प्रतिशत कम हुआ है। ऐसे समय में सभी सामाजिक लोगों का दायित्व बनता है, संस्थाओं का दायित्व बनता है कि लोगों को वोट के लिए, मतदान के लिए, क्योंकि यह लोकतंत्र और सामाजिकता के लिए यह महत्वपूर्ण ही नहीं जीवनदायिनी मतदान है तो उसमें लोग भाग लें। और अक्षत हमारे यहाँ की ये सामाजिक परंपरा में जब कार्ड नहीं छपते थे तो अक्षत हम समर्पित करते थे। निमंत्रण हम इसलिए कहते हैं कि निमंत्रण को जब हम देते हैं तो आप अगर उपस्थित हैं तो अनिवार्य हो जाता है, जिसको हम अगर लोकल देशी भाषा में कहें कि यह निमंत्रण एक तरह से गैर जमानती वारंट है। निमंत्रण दे दिया तो आपको वोट देना ही है। आमंत्रण में आपकी इच्छा है कि आप दीजिए या न दीजिए, तो हम द्वार द्वार पे अक्षत वितरण कर रहे हैं कि जितने लोग हों वे मतदान करने के लिए जरूर आएँ, क्योंकि आपका ही मतदान आपके स्वस्थ लोकतंत्र और विकसित देश की श्रृंखला में आपको खड़ा करता है। 3 चरण का चुनाव हो चुका है, चौथे चरण का चुनाव लखनऊ में होने वाला है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इसका फायदा क्या पहुंचेगा? जो मतदाता है वो मतदान केंद्र पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? देखिए, जब हम किसी चीज़ को अपने संस्कारों से जोड़ते हैं, परंपरा से जोड़ते हैं, महानगर में अक्षत की परंपरा बिल्कुल समाप्त हो गई है। गांव में किसी समय में कार्ड नहीं छपता था तो लोग अक्षत देते थे और पहुंचते जरूर थे, सुख दुख में साथ होते थे। तो जब हम अक्षत देते हैं और अक्षत देने का उनको तात्पर्य समझाते हैं, उसका अर्थ समझाते हैं, उसके गंभीरता पे बात करते हैं, तो जो उदासीन मतदाता होते हैं वे भी मत देने के लिए निश्चित रूप से निकलेंगे। ऐसा हम विश्वास करते हैं और ऐसी आशा करते हैं कि लखनऊ के यह कैंट क्षेत्र का, आज हम कैंट क्षेत्र के मतदान केंद्र पे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि कैंट क्षेत्र के मतदाता उत्तर प्रदेश के 402 विधानसभा क्षेत्रों में यह 403वां ऐसा विधानसभा क्षेत्र होगा कि सर्वाधिक मतदान करने वाले लोग होंगे। आज हमारी कैंट क्षेत्र के मतदाताओं से यही अपील है और बाकी बचे हुए सभी चरणों में हम यही कामना करते हैं। सर, आप लोग जो मतदाता हैं उनके लिए मतदान जागरूकता अभियान तो चला ही रहे हैं, साथ ही साथ ये भी सवाल होगा कि इस बार आप मुद्दा क्या मानते हैं, किन मुद्दों पे इस बार जो जनता है उन्हें वोट देना चाहिए? देखिए, मुद्दे की बात आप कीजिए तो हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह व्यक्तिगत मुद्दा से लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे मुद्दे होते हैं। एक समृद्ध वृक्ष की तरह हर डाल पे कोई न कोई मुद्दा है, हर डाल पे कोई न कोई फल है। अब जिसकी इच्छा जो फल तोड़ ले, तो मुद्दे जो हैं वह अपनी इच्छानुसार करे। इस समय मुद्दा लोगों का व्यक्तिगत भी है और राष्ट्रीय भी है, स्थानीय भी है
और सामाजिक भी है। तो मुद्दा चयन करने के लिए नागरिक इतना बुद्धिमान होता है, कढ़ा होता है, पढ़ा से अधिक कढ़ा होता है कि वह अपने आप मुद्दे को मतदान के दिन जाके जो बटन दबाता है उसके अंदर का जो मुद्दा होता है वो स्वयं से प्रकट होता है। अच्छा, इस बार के विधानसभा चुनाव की बात किया जाए तो इस बार मंदिर और मस्जिद की बड़ा चर्चा है, टीका और टोपी की बड़ा चर्चा है, तो इसको लेके आप क्या सोचते हैं? देखिए, मंदिर, मस्जिद, टीका और ये जब आप एक में जाएंगे तो हमारे खून जो हैं, चाहे वो हिंदू के हों, चाहे मुस्लिम के हों, चाहे सिख के हों, चाहे ईसाई के हों, लाल ही निकलेगा, किसी का रंग नहीं अलग होता है। हम जब कभी अपने संस्कृत में स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः जब कहते हैं या अल्लाहु अकबर, तो वह हमारी धमनियों के लिए, हमारे फेफड़े के लिए, हमारे लंग्स के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो पूजा पद्धति को हम इसलिए अपने जीवन कर्म से जोड़ते हैं ताकि हम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और ऊपर की आध्यात्मिक चेतना से हम संपृक्त हों। तो आम हमारे जैसे लोगों के लिए मंदिर, मस्जिद, अन्ना, टोपी कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। चलिए, कुछ और लोग हैं। आप लोग ये कब से कर रहे हैं और क्या उम्मीद है इस बार लखनऊ की जनता कितना वोट करने जा रही है? उम्मीद ये है कि अधिक से अधिक लोग मतदान केंद्र पे आएं और अपना बहुमूल्य मतदान करें और एक योग्य जो भी जिसको भी माने उनको चुने, जिससे देश का विकास हो और राष्ट्र हित में अच्छा रहे। यही कामना है कि अधिक से अधिक लोग आएँ और मतदान करें। चलिए, कुछ और लोग हैं यहाँ पे। क्या लगता है ये अक्षत वितरण मतदान निमंत्रण कितना कामयाब होगा और लखनऊ में कल कितने % वोट पड़ने वाले हैं, आप लोग को क्या लगता है? जैसे पिछले 3 चरणों में चुनाव हुआ अभी तक है, उसके हिसाब से हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं कि अगले ही चरण में उससे 100% मतदान लोग जाके करें, अपने क्षेत्रों में अपने कैंडिडेट के लिए वोट करें, चाहे जो कैंडिडेट हो। जैसे पिछले अभी 20 तारीख को जो मतदान हुआ है उसमें 60% तक मतदान हुआ, पिछले से थोड़ा सा अधिक बढ़ा। अब हम लोग ये और प्रयास कर रहे हैं, महानगरों के क्षेत्रों में जो मतदान की कमी आ रही देखने, पिछले कई वर्षों से 2017 से लेकर 2019-14 के चुनाव तक ये जो कमी आई है, हम इस कमी को पूरा करना चाहते हैं कि सब लोग जागरूक हों, आलस ना करें, अपना अधिकार जाके दें, अपने प्रत्याशी को बहुमत से जिता के उसे विधानसभा भेजें, जो कि उनके कार्य के लिए हमेशा वो खड़ा रह सके। अगर वोट नहीं देंगे, एक वोट से एक लड़ाई होती है, एक वोट से एक बार संसद गिर गई थी, इसलिए एक वोट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। पोलिंग बूथ पर जाए युवा साथी, बहन, भाई बहन, माता बहन, सब लोग जाएं और वोटिंग करें। इसलिए हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। एक लगातार 3-4 दिनों से अभियान चल रहा है, जो कि आज लोग हम लोग कैंट क्षेत्र में पहुंचे हैं। तो हम कैंट क्षेत्र के निवासियों को सबको आह्वान करेंगे अक्षत के माध्यम से, जो जहां पे जाएं, जैसे हमारी पुरानी परंपरा रही है, हर घर पे हल्दी, चंदन, अक्षत भेज के सबको निमंत्रण दिया जाता था पुरानी परंपराओं के आधार। वैसी हम पुरानी परंपरा से हम लोग केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र, हमारे सर हैं, सब उनके अगुवाई में हम लोग ये आह्वान कर रहे हैं, सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि आप लोग से अधिक जनसंख्या में मतदान पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपना मतदान करें, अपना मताधिकार का प्रयोग करें। तो ये कुल ब्राह्मण लोग हैं जो लोग यहाँ पे इस समय अक्षत वितरण निमंत्रण कर रहे हैं, यानी लोगों को अक्षत देके निमंत्रण दे रहे हैं कि जो कल लखनऊ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें ये लोग पहुँच के अधिक से अधिक मतदान करने का कोशिश करें और अपने लिए एक सही नेता चुनने का कोशिश करें।